एक्सरसाइज 6.4। अब इसके अंदर आपके पास जो नए कंसेप्ट आ रहे हैं वो हैं जी रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और फिर मीन डेविएशन, और ये जो उन्होंने जिस तरह लिखा है सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। सबसे पहला जो क्वेश्चन है तो थ्योरेटिकल है, जिसमें पूछा कि डिस्पर्जन क्या होती है। सब कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। द टेक्निक्स और फार्मूला विच आर यूज टू मेजर हाउ द वैल्यूज ऑफ डाटा आर स्कैटर्ड अराउंड इट्स सेंट्रल वैल्यू आर कॉल्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। जी, तो डाटा आपको जो गिवन होता है, जिस तरह मीन, मीडियन, मॉड क्या था। मीन से मुराद था वो एवरेज, मीडियन से मुराद था मिडल वैल्यू, दरमियान वाली वैल्यू, और मॉड से मुराद था मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू। अब इसी तरह जो आपके पास गिवन डाटा है वो अपने सेंटर के अलॉन्ग किस तरह से डिस्पर्स है, वो चीज़ आपको बताती है ये जो उसने आगे बयान कर रहा है। मतलब डिस्पर्जन, और डिस्पर्जन के आगे जो टाइप्स हैं वो आपके पास जो है वो 5 हैं मोस्टली। इसमें से ये पहली 3 जो हैं वो उनको कंसिडर किया जाता है, यानी कि ज़्यादातर यही आपके पास क्वेश्चन इससे ही रेलिवेंट है, रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन से। रेंज का फार्मूला बहुत आसान है। आपके पास जो भी उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई होंगी, ऑब्जर्वेशन दी हुई होंगी, क्वेश्चन नंबर 2 जिस तरह से है, इसमें आपने क्या करना होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू उसमें से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देना, तो आपके पास रेंज आ जाएगी। एक्स एम माइनस एक्स ज़ीरो इज इक्वल्स टू रेंज। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 60 है, मिनिमम वैल्यू 21 है, ये रही, और 60 में से 21 माइनस किया 39 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत छोटा है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज में ही आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जी। यहाँ पे उसने कहा कि फाइंड वेरियस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा बाय डायरेक्ट फार्मूला। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि जी वेरिएंस। अब इसमें भी आपके पास दो मेथड्स हैं। एक था जी आपके पास डायरेक्ट फार्मूला था, और दूसरा फार्मूला जो था वो क्या है, उसका नाम क्या इसने लिखा है, लेट मी चेक। हाँ जी, एक है जी प्रॉपर मीन फार्मूला, और एक आपके पास डायरेक्ट फार्मूला। ठीक है, ये दो मतलब फार्मूला है आपके पास वेरिएंस मालूम करने की। ठीक है, तो अब उसने हमारा जो है वो एक इस तरह से डाटा दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, एक्स और एक्स क्यूब उसने हमें दिया हुआ। ठीक है, किधर गया जी एक्सरसाइज, ओके। अच्छा, ये इन्होंने हमें, हाँ जी, ये इन्होंने हमें क्वेश्चन में जो है वो आपको क्या दिया हुआ था, सिर्फ ये यहाँ तक है 30 31, ये मतलब इस तरह से उन्होंने स्कैटर्ड वैल्यू दी है। अब सोल्यूशन करते हुए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें फार्मूला जहन में रखना होगा वेरिएंस का। अब उसने कहा वेरिएंस भी मालूम करें और स्टैंडर्ड डेविएशन भी मालूम करें, और आगे इस्तेमाल कौन सा करें, डायरेक्ट फार्मूला। वेरिएंस, डायरेक्ट फार्मूला से क्या मुराद होता है जी, डायरेक्ट फार्मूला आप अपनी बुक के अंदर देखिए, उसमें क्या है कि आपके पास जो x होगा गिवन, उसका स्केयर, यानी कि समेशन ऑफ x स्केयर डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n का होल स्केयर। यानी कि अब इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपने कुछ इस तरह से करना है कि आपने टेबल बना लेना है सबसे पहले, और टेबल बनाते हुए आपने एक तरफ x लिखने हैं सारे के सारे, और फिर एक तरफ आपने x स्केयर लिखना है। इसने अब ये हॉरिजेंटल बनाया है, हॉरिजेंटल इसलिए बनाया ताकि जगह कम मतलब स्पेस कम रिक्वायर्ड हो। आप इसको वर्टिकल भी बना सकते थे, इसने हॉरिजेंटल बनाया, और एंड में जो ये है ना, ये इसने आपको समेशन लिखा है। ठीक है, यहाँ इसको या तो थर्ड कॉलम दे देता या बता देता कि ये क्या है, ये आपके पास समेशन है। 30 से लेके 40 तक की दो वैल्यूज़ थी, एक्स था, ये जिस तरह यहाँ पे गिवन है, ये इसने एज इट इज़ इस तरह से लिख दिया है। इसके बाद उसने क्या किया, इसके नीचे इनका स्केयर लेके लिखा। ठीक है, यानी कि ऊपर जो वैल्यू एक्स है उसका नीचे एक्स स्केयर लिया हुआ 900 961 और ये सो ऑन आता है, और आखिर में जो है ना यहाँ पे उसने समीशन लिया। अगर आप इसको एज इट इज़ लिखते हैं तो आप पेन से इधर समेशन का साइन डाल दें ऊपर या नीचे, कि ये जो है आखिरी दो वैल्यूज़ जो है वो समेशन ऑफ एक्स और समेशन ऑफ एक्स स्केयर है। ठीक है, अब देन आगे आप फार्मूला देखें कि वेरिएंस का फार्मूला क्या है जी। वेरिएंस आपके पास फार्मूला होता है एस, एस का स्केयर, यानी कि इसको जिस तरह उसने लिखा भी, वेरिएंस इज द मीन ऑफ स्केयर्ड डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन। अच्छा जी, तो इसमें आपके पास क्या फॉर्म है जी, इसको एस स्केयर से लिखते हैं वेरिएंस को, और स्टैंडर्ड डेविएशन को एस से लिखते हैं। अभी आपने याद रखना है। ठीक है, याद करने का ये भी कि एस फॉर स्टैंडर्ड, मतलब एस से स्टैंडर्ड बनता है ना, तो एस वाला जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, फार्मूला दोनों सेम है, सिर्फ एक में स्केयर रूट का फ़र्क है। ठीक है, तो एस जो है वो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए इस्तेमाल करना है, और वेरिएंस के लिए आपने एस स्केयर इस्तेमाल करना है। आगे आप कोई सा एक फार्मूला याद कर लें, चाहे तो स्केयर रूट वाला याद कर लें या फिर वेरिएंस वाला मालूम कर लें। या आपके जहन में होगा वेरिएंस में स्केयर होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन में स्केयर रूट होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो वेरिएंस का फार्मूला है वो आपके पास क्या आ रहा है, समेशन ऑफ एक्स केयर, यानी कि ये आपके पास समेशन ऑफ एक्स केयर डिवाइडेड बाई एन, एन से मुराद क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस आपके पास हो जाएगा
ब्रैकेट के अंदर समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन और उस सारे का होल स्क्वायर, यानी कि इसमें अब आप क्या करेंगे, ये जो समेशन ऑफ एक्स यानी कि यहाँ पे आप 330 पुट करेंगे, 330 डिवाइडेड बाय 10 और यहाँ पे आपके पास आएगा 11652 डिवाइडेड बाय 10 और यहाँ आपने इसको होल को डिवाइड करना है और यहाँ पर आपने पहले डिवाइड करना है फिर उसका आपने स्केयर लेना है, ठीक है। जैसे 330 डिवाइडेड बाय 10 आप करते हैं तो जीरो से ऊपर नीचे काट जाएगा 33 आ जाएगा, 33 का आप स्केयर लेंगे तो आपके पास 1089 आएगा। तो अब आपने यहाँ से जो आपके पास वैल्यू आती है 1165.2 उसमें से 1089 को माइनस करना तो ये आपके पास एस स्केयर यानी कि वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन में भी है और वैसे यहाँ से आगे आप डायरेक्ट आसानी के तौर पर ये भी कर सकते हैं कि जब आपने वेरिएंस मालूम कर लिया तो आप क्या कर लें कि एस स्केयर का ही आप स्केयर रूट ले लें तो एस इक्वल हो जाएगा स्केयर रूट ऑफ 76.2 जिस तरह यहाँ पर भी किया हुआ है, तो एस इक्वल आ जाएगा आपके पास 8.73। तो इस तरह से आपके पास वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया और यही आपके पास क्वेश्चन था।